तो पिछले 5 दिन में हम लोग 5 टाइप को सॉल्व कर चुके हैं, 5 टाइप पढ़ चुके हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही ढंग से समझना है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम 2 फॉर्मूला लिखाएंगे, उसी से सारा बन जाएगा। बस 2 फॉर्मूला याद रखना है। 2 फॉर्मूला है Q बराबर एन। जैसे पहले फॉर्मूला के बारे में हम बात करें तो पहला फॉर्मूला है Q बराबर एन ई, एन इंटू ई। इसी में दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर आई टी। अब यहाँ आई क्या है, टी क्या है, ये बताने का जरूरत नहीं है, ये जो हम बता चुके हैं पहले से। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्यू ये क्यू आवेश, ये इलेक्ट्रॉन, ये आई धारा, टी समय। तो यहाँ से हम लोग ये तो क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, ये दोनों किसको किसको याद हो गया, ये दोनों याद हो जाना चाहिए। क्या 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 था ये, क्यू बराबर एन ई, पहला फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई, दूसरा था क्यू बराबर आई टी। बस इसी को याद रखना है, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई या क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी। अब यहां से एक चीज समझाते हैं, क्यू क्यू एल एच एस समान है, क्या हम इसको लिख सकते हैं तीसरे फॉर्मूला में एन ई बराबर आई टी, एन ई बराबर आई टी लिख सकते हैं ना। Q और Q बराबर, तो जब LHS बराबर RHS भी बराबर, एन ई बराबर आई टी, उधर RHS बराबर एन ई बराबर आई टी। इसी से हम लोग बना लेंगे, एन निकालने का होगा लिख देंगे आई टी अपॉन ई, यहीं से ई निकालना होगा तो ई बराबर हो जाएगा आई टी अपॉन एन। यदि हमको आई निकालना है तो आई निकालना तो हो जाएगा आई बराबर एन ई बाई टी। यदि हमको टी निकालना है तो हो जाएगा टी बाय, यदि हमको टी निकालना तो टी बराबर एन ई बाय आई। आई टी मतलब क्यू, ये जो ये क्यू है इनडायरेक्ट रूप से सब क्यू क्यू, एन ई को भी हम क्यू कहते हैं और एन ई को क्यू कहते हैं। तो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से ये समझे, 2 फॉर्मूला याद रखना, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, दोनों क्यू और क्यू LHS बराबर तो RHS, एन ई बराबर आई टी, एन ई बराबर आई टी, यहीं से सब रिलेट कर दिए। एन निकालना होगा तो एन रखेंगे, ई गुना में आई टी बाई ई, मतलब क्या हुआ, एन बराबर क्यू बाई ई, क्यू बाई यहीं से तो निकला, एन बराबर क्यू बाई आई बराबर क्यू बाई टी, सब यही है और कुछ नहीं, इसी को हम घुमा फिरा के बता रहे हैं। एन ई बराबर आई टी, एन ई बराबर आई टी, आई के रूप में रहेगा, टी के रूप में रहेगा, इसीलिए ऐसा हम बताए। इसको हम कह सकते हैं एन बराबर क्यू बाई ई, यहाँ से होगा ना एन बराबर क्यू बाई ई, आई बराबर क्यू बाई टी, देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू मतलब एन ई, क्यू मतलब एन ई, क्यू मतलब आई टी। तो इसको याद रखना होगा, क्या था क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, दोनों बराबर, फिर यहाँ से सब फॉर्मूला निकाले। तो यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू क्या है आवेश, क्यू एन आई और एक क्या है टी, क्या है ये क्यू क्या है आवेश, क्यू क्या है आवेश, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आई क्या है धारा जिसको हम एम्पियर में नापते हैं, टी क्या है समय, टी क्या है समय। यहां से एक चीज और याद रखना, और कुछ यहाँ छोटा, क्यू क्यू हो ही गया, एन एन हो गया, आई हो गया, टी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ई ई इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे हम बनाते हैं ई, इसको लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसको जहां भी प्रयोग करने आएगा एक इलेक्ट्रॉन बराबर, तो यहाँ से लिखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, न्यूमेरिकल में तो आएगा ही और डायरेक्ट ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम।
इसको भी याद रखना होगा। Q बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू ये दोनों बराबर, तो एन ई आई टी बराबर, इससे सब निकाले। क्यू आवेश, एन इलेक्ट्रॉन, आई धारा, टी समय, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतना जिसको याद हो गया, अब जो हम बताने वाले हैं न्यूमेरिकल वो बनते चले जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसको साफ करते हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में कहा जा रहा है 1 नंबर में, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 गुना 10⁻8 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान बताएं। विद्युत धारा एम्पियर, अभी वहाँ लिखा है आई, धारा यानी कि विद्युत धारा आई निकालना है। अच्छा, सबसे पहले हम ये बताए थे, पहले क्लास से ही बताते जा रहे हैं, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया है उसको भी लिखेंगे, उसके बाद खोजेंगे उस तरह का सूत्र कहाँ है। अच्छा, दिया क्या है, टी दिया है 1 सेकंड, ध्यान से देखना है, टी बराबर 1 सेकंड ये दिया गया है। 6.28 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। विद्युत धारा का मान बताएं, विद्युत धारा आई बराबर वाट। तो इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अभी हम 3 फॉर्मूला पढ़े और उसी से सब बनाए फॉर्मूला। पहले तो 2 फॉर्मूला और उससे फिर तीसरा फॉर्मूला। तो उस 3 फॉर्मूला में क्या था, Q बराबर आई टी, और क्या था, Q बराबर एन ई। ये 2 फॉर्मूला था, Q बराबर आई टी और Q बराबर एन, स्मॉल q या कैपिटल उससे मतलब नहीं है अभी। और तीसरे में था आई टी बराबर एन ई, ऐसा था। 3 फॉर्मूला पढ़े। तो पहला फॉर्मूला था Q बराबर आई टी, Q बराबर एन ई, और ये कहाँ से है, आई टी बराबर एन ई। इसको स्मॉल आई कैपिटल आई उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, ऐसे दे देते हैं समझने के लिए। आई टी बराबर एन ई, अब देखेंगे इसमें कौन सा हम फॉर्मूला प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्या निकालना है, आई निकालना है, टी एन आई, तीनों किस में है, इसमें क्यू का बात ही नहीं है। एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पे इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए या त्याग किए गए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया, ई दिया है, टी दिया है, एन दिया, आई निकालना। तो ये चारों कहाँ है, क्यू इसमें है ही नहीं, क्यू का बात ही नहीं, क्यू आएगा ही नहीं। तो आई टी बराबर एन ई, आई टी एन ई सब इसमें है। तो इसका मतलब इससे बनेगा आई टी बराबर एन ई से बनेगा। ऐसा ही नहीं पढ़े थे, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, ये 2 फॉर्मूला था। आज क्यू बराबर ये दोनों एल एच एस बराबर थे, ये दोनों आर एच एस बराबर, आई टी बराबर एन ई। अब गिवन डेट जो दिया गया है उसको लिखे, समय दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ग्रहण किए गए या त्याग किए गए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से देखिए आई नहीं है, आई को निकालना है। तो ये फॉर्मूला में तीनों आ रहा है, चारों आ रहा है। तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बाई टी, तो आई बराबर हो जाएगा, यहाँ से आई बराबर हो जाएगा एन ई बाई टी, एन इंटू ई बाई टी। ठीक, इसको हम करते हैं यहाँ पे। तो आई बराबर हो जाएगा, यहाँ से आई नहीं था तो यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई बाई टी। एन कितना है, एन है 6.28 इंटू 10⁻18 गुना 1.6 इंटू 10⁻19 बाय टी कितना, 1 सेकंड, 1, इसको गुना करते हैं, ये आई है आई। तो यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से ये देखेंगे हम लोग, यहाँ से ये देखेंगे 6.28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻18 और 10⁻−19, क्या ये 10⁻−1 होगा, 10⁻−1 ऐसा ही तो होगा। ये 6.28 इंटू, इसको अलग कर लिए, 10⁻18 और 10⁻−19, तो गुना में पावर जुटता है, तो 18-19 जुटेगा, तो पावर प्लस माइनस माइनस, 18 में ये 10⁻−1 और नीचे 1 है, तो 1 तो खत्म हो गया, ये 1 का कोई मतलब नहीं। तो ये हो जाएगा 6.28 गुना 1.6 बाय 10 ऊपर, तो ये आ जाएगा नीचे इस तरह से,
अब इसको जब गुना करेंगे, ये 6.2 ही मान सकते हैं, इसको जब गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करते हैं, इसको जब गुना करेंगे ये इसका दशमलव हट जाएगा, ये इतना 16, नीचे कितना आ जाएगा, एक पे 1 2 3 जीरो, तो हाँ एक पे 4 जीरो, 4 जीरो। इसको गुना करके ये कितना आ जाएगा, इसको जब गुना करेंगे लगभग ये आ जाएगा इतना, इससे भाग देंगे 10,000 से भाग देंगे, तो ये लगभग 1 एम्पियर के बराबर आएगा, लगभग 1 एम्पियर। ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि विद्युत धारा का मान एम्पियर में, धारा का मान एम्पियर में, इसको गुना करके 10,000 से भाग देंगे, ये लगभग 1 एम्पियर के बराबर आएगा। एक बार हम फिर से समझा देते हैं, किसी बिंदु से 1 सेकंड में इतना धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का मान। समय दिया गया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, धारा का मान पूछा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से पता चला कि आई धारा नहीं है, तो धारा नहीं है तो ये चारों किस सूत्र में है, तो 3 सूत्र पढ़ाए थे, Q बराबर NE, Q बराबर IT, और वहीं से निकला ये, तो I बराबर NE/T, NE N इंटू ये दोनों को गुना, और ये NE N और ये को गुना, 1 सेकंड नीचे, इसको अलग किए 10 पे पावर 18, 10 पे पावर -19, तो 10 पे पावर -1, और नीचे 1 था तो 1 से कोई मतलब नहीं, 10 पे पावर माइनस ऊपर रहता है, नीचे आ जाता है, पावर हट जाता है, नीचे 10, 10 पे पावर -1 हो गया, 10 पे पावर 1 नीचे, यदि 10 पे पावर -2 रहता है 10 पे पावर 2 नीचे, नीचे प्लस हो जाता है, इसको समझे रहना। यहाँ से ये दोनों को गुना किए, इसको दशमलव हटाएंगे, नीचे इतना आ जाएगा, गुना करके भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स 1 एम्पियर, 1 एम्पियर अप्रॉक्स 1 एम्पियर, 1 एम्पियर लगभग ये आएगा। अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में कहा जा रहा है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, यानी कि खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ 2 चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, आवेश की मात्रा कहे तो Q, आवेश की संख्या कहे तो N, दोनों में अंतर है। मात्रा कहे तो, मात्रा यदि कहे तो निकालना है Q, और यदि संख्या कहे तो निकालना है N। आवेश की संख्या कहे तो N और मात्रा कहे तो Q, इसको याद रखना। Q मतलब ये कूलम, संख्या तो संख्या ही होता है, इसके कूलम C से संकेत करेंगे कूलम। तो 2 नंबर में है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। अच्छा, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, फिर देखेंगे उस तरह का सूत्र कहाँ है। तो यहाँ से हो गया टाइम T, टाइम जो है 10 मिनट, ठीक, हाँ दिया है। I 0.6 एम्पियर, ठीक, टाइम T I 0.6 एम्पियर। अब 3 सूत्र हम पढ़े थे, Q बराबर IT और Q बराबर NE और NE बराबर IT, ये 3 सूत्र पढ़े थे। Q बराबर IT, Q बराबर NE, NE बराबर IT। तो यहाँ क्या निकालना है हमको, यहाँ पे निकालना है मात्रा यानी कि Q। तो Q बराबर वाट, समय दिया गया है, समय 10 मिनट, I धारा दिया गया है, निकालना है Q। तो खोजेंगे TIQ यानी कि Q बराबर IT, यहीं पे मिल गया, आगे बढ़ना ही नहीं है। Q बराबर IT, 3 सूत्र पढ़े थे, Q बराबर IT, Q बराबर NE और ये NE बराबर IT, ये LHS बराबर RHS बराबर। तो यहाँ पे मिल गया समय और धारा, यहाँ से Q निकल जाएगा। तो Q बराबर होता है IT, Q बराबर I इंटू T। I कितना है 10 मिनट। और एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, 10 मिनट को सेकंड बनाना है, 1 सेकंड में प्रवाहित की गई धारा, सेकंड यहाँ बनाना है, मिनट 10 मिनट है, 1 मिनट कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 10 मिनट 10 गुना 60 गुना I 6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, तो इतना। क्या समझे यहाँ से, Q बराबर IT, Q है पता नहीं, Q तो निकालना ही है, I क्या है 0.6 एम्पियर और T क्या है 10 मिनट। ये उल्टा कर दिया गुना, उससे कोई मतलब नहीं है,
गुना में तो चलता है, आई है 0.6 एम्पियर, समय 10 मिनट, तो 10 गुना 6। यहाँ से ऐसे नहीं कर देना कि 6 गुना 60 और 6 कूलम है भी है आंसर, याद रखना है इसको। यदि कभी आप ऐसे कर दिए 0.6 गुना 10 तो ये आएगा 6, और 6 कूलम भी आंसर है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको समय को जो है सेकंड बनाना है। 10 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 10 मिनट 10 गुना 60 कर दिए। यहाँ से जब करेंगे तो ये आएगा 36, 6 गुना 6 36 पे 2 जीरो, क्यू कूलम्ब, और दशमलव के बाद एक अंक तो 1 जीरो कट जाएगा, 360 कूलम। ये नहीं कर देना है कभी, 6 भी है आंसर। यदि यहाँ तक आप कर दिए 60 से गुना नहीं किए तो 0.6 गुना 10 आ जाएगा 6 कूलम भी आंसर है। तो ऐसा गलती नहीं करना। एक बार फिर से समझाते हैं। एक विद्युत गेट द्वारा 10 मिनट में, समय 10 मिनट, धारा आई इतना, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। मात्रा कहे तो Q, संख्या कहे तो N। मात्रा ज्ञात करें यानी कि Q ज्ञात करना है। अब खोजे कि तीनों फॉर्मूला में ये है किसके साथ, तो Q बराबर आई टी, डायरेक्ट मिल गया। Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, आई दिया गया, टी दिया गया, आई टी। टी में ध्यान रखना है, इकाई जो है मीटर है तो सेकंड, मिनट है तो सेकंड बनाना है, घंटा रहेगा तो फिर भी सेकंड बनाना है, हमको सेकंड में चाहिए। मिनट है तो सेकंड बनाए, सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट 60 सेकंड, 10 मिनट 10 गुना 60, 3600 आया, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक छोड़, 360 सेकंड, 360 कूलम। क्यू जो है आवेश की मात्रा, कूलम, कूलम का जो है इकाई कूलम, ये आवेश की मात्रा क्यू, क्यू जो है कूलम से आवेश जो है कूलम, कूलम आवेश का ऐसा मात्रा कूलम है, यहाँ पे कूलम, इसको जो है कूलम से संकेत करते हैं। और ये गलती नहीं करना है 0.6 गुना 10 तक, तब तो आंसर 6 कूलम हो जाएगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको सेकंड में बदलना जरूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, आवेश मतलब यहाँ समझना आवेश की मात्रा, क्या समझना, यहाँ कूलम में दिया है तो इसका मतलब मात्रा, आवेश की मात्रा। तो क्या दिया गया है उसको लिखना है, क्या नहीं दिया गया, क्या ज्ञात करना है, इसका मतलब उसको लिखना है। तो यहाँ एम्पियर की धारा, क्या इसमें आई दिया गया है, आई बराबर 0.9 एम्पियर, हाँ आई दिया गया है। 2 मिनट के लिए टाइम टी, 2 मिनट, 2 मिनट दिया गया है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, आवेश मतलब आवेश की मात्रा क्यू ज्ञात करना है। क्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 फॉर्मूला, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, तीसरा फॉर्मूला एन ई बराबर आई टी। किसमें लग रहा है, क्यू देखना है कि कहाँ पे है, तीनों मिल रहा है। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, पहले में मिल गया क्यू बराबर आई टी, इसका मतलब यही लगेगा। तो क्या दिया गया था, धारा, एम्पियर मतलब धारा समझना, 2 मिनट समय दिया गया था, बल्ब के द्वारा बहने वाला आवेश, आवेश ज्ञात करना सर्किट के माध्यम से आवेश क्यू, क्यू बराबर होता है आई टी, क्यू बराबर आई, आई कितना है 0.9 एम्पियर इंटू, अब समय 2 मिनट, मिनट में दिया 2 मिनट दिया गया, तो मिनट को सेकंड बनाएंगे, सेकंड तो 1 मिनट 60 सेकंड, तो 2 मिनट 2 गुना 60, इसको गुना करेंगे तो इसको हो जाएगा 108 पे 1 जीरो, ये क्या हो जाएगा इतना कूलम, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक, तो एक अंक पीछे से छोड़ते हैं तो 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 108 कूलम, 108 कूलम। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। क्या किए, एम्पियर धारा दिया गया था, समय दिया गया था, क्यू निकालना था, आवेश की मात्रा निकालना है, आवेश की मात्रा क्यू। तो देखें ये फॉर्मूला तीनों कहाँ पे है, क्यू बराबर आई टी, पहले मिल गया क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई, आई की जगह ये, और टी, टी समय की जगह 2 मिनट, मिनट को सेकंड बनाना है, 1 मिनट 60 सेकंड, 2 मिनट 2 गुना 60, इसको गुना किए तो 108 कूलम। ये बदलना नहीं भूलना, ये जो है मिनट को सेकंड बनाने नहीं भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 9 गुना 2 18, 1.8 भी होगा आंसर, कहीं 1.8 भी है। ये जो है ऐसे यदि नहीं बदलेंगे कि 0.9 गुना 2, ये हो जाएगा 18 और 1.8, ये भी ऑप्शन में है, तो ऐसा गलती नहीं करना। इसको यूनिट चेंज कर, इसका यूनिट चेंज कर देना। 2 मिनट है तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 108 कूलम आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सेम इसी पैटर्न पे है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम, बताए थे मात्रा, क्यू संख्या एन, मात्रा यानी कि क्यू दिया गया है।
क्यू 300 कूलम। जब 0.5 एम्पियर धारा आई का प्रवाह विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, समय ज्ञात करें, टी ज्ञात करें। गिवन डेट जो दिया गया है उसको लिखना है और जो फाइंड करना है, निकालना है, उसको भी लिखना है। तो हम लिखते हैं पहले सर्किट के माध्यम से 300 मात्रा विद्युत आवेश की मात्रा, आवेश यानी कि क्यू दिया गया है 300 कूलम, क्यू दिया गया है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह, एम्पियर आई 0.5 एम्पियर, ठीक, एम्पियर का प्रवाह एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, समय ज्ञात करें, टी ज्ञात करें, टी ज्ञात करें, टी बराबर वाट। 3 सूत्र ही पढ़े ही है हम लोग, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई और एन ई बराबर आई टी। अब खोजना ये किस में है, क्यू आई टी यहीं पे है, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा टी बराबर क्यू बाय आई, ऐसा होगा ना। हाँ, यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर आई टी हुआ तो टी बराबर हो जाएगा क्यू बाय आई। ये भी लिखाए थे, बस यहाँ से याद रखना, क्यू बराबर आई टी, तो यहाँ से हो जाएगा टी बराबर क्यू बाय आई। क्यू कितना है 300 कूलम, 300 कूलम। समय कितना है, आई की धारा कितना है 0.5, 0.5। जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा 1 0, ऊपर 1 0 चले जाएगा। कैसे, नीचे 10, तो 10 नीचे जाएगा तो वो ऊपर चले जाता है। ये मैथ का प्रोसेस वो आप समझिए, इसको बनाना है। ये 5/3000, ये हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। क्या हो जाएगा 600 सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड 600। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा 3000 भाग 0.5, दशमलव हटाए नीचे 10, ठीक। अब नीचे 10 आया और जो सबसे नीचे वो ऊपर जाके गुना हो जाता है, ये 2 से कटा 2, 1/2 आया यहाँ। अब ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा 3 गुना 2। ये कहाँ गलती हो गया, ये कहाँ गलती हो गई 10, और यहाँ 300 था, हाँ ठीक। तो ये 300 था, 3000 थोड़ी था, ये 300 था। 300 भाग, यहाँ पे ऐसे ही था ना, ये ऐसे था, 300 भाग इतना, दशमलव हटाए तो नीचे ऊपर 0 गया। यहाँ 300 था, 300 भाग, ये जाके गुना हो जाएगा ऊपर, तो 3 गुना 2 600 सेकंड, ये हो जाएगा 600 सेकंड। ये मैथ का प्रोसेस था, मैथ इतना आना चाहिए था। तो टी बराबर क्यू बाय आई, तो टी बराबर क्यू बाय आई। क्यू कितना है 300 कूलम, आई कितना है 5, 0.5, 0.5। जब इससे इसमें भाग दे दिया गया 600 सेकंड, तो यहाँ से बनाइए 600 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। जो दिया गया है पहले लिखना, और जो ज्ञात करना है उसको भी लिखना। खोजना है तीनों फॉर्मूला में कहाँ है, इस सब के लिए अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। जो दिया गया है लिखना है, जो फॉर्मूला लगाना है वो भी लिखना है, उसके बाद पता करना है। सर्किट के माध्यम से आवेश की मात्रा यानी कि क्यू, मात्रा क्यू बताए थे, संख्या एन, क्यू दिया गया है, प्रवाहित धारा यानी कि आई दिया गया है, टी निकालना है। खोजेंगे क्यू आई टी मिल गया यहीं पे, तो क्यू आई यहाँ से निकालना, टी निकालना, टी बराबर क्यू बाय आई, क्यू है 3000 और 300, आई है 0.5, दशमलव हटाएंगे नीचे ऊपर 0 चले जाएगा, नीचे 10 लेकिन वो ऊपर चले जाता है इंटरनेट, तो यहाँ से कटा दिए तो 600 सेकंड। ये हो गया 4 नंबर का 600 सेकंड। अब देखते हैं आगे नंबर ये रहा, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। मात्रा ज्ञात करें, अब तो समझ आ गया क्यू, मात्रा यानी कि क्यू और संख्या रहेगा तो एन। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करें, तो क्या नियम बताएं, जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। तो फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में, जैसे मिनट का बात है, मिनट सेकंड घंटा कुछ भी रहता है, इसका मतलब समय हुआ। यहाँ से टी दिया गया है, टी दिया गया है 9 मिनट, टाइम 9 मिनट दिया गया है। 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा ली जाती है, मतलब आई दिया गया है 0.75 एम्पियर। ज्ञात क्या करना है, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा यानी कि क्यू ज्ञात करना है, क्यू बराबर वाट। अब 3 ही फॉर्मूला पे हम टाइप 6 बनाए थे, 3 ही फॉर्मूला पे हम टाइप 6 को रखे हैं, बस वैसी 3 फॉर्मूला का याद रखना है। क्यू बराबर हम जान के कई बार लिखने की याद हो जाए, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई। अब जब ये क्यू और यू के तो ये हो जाएगा एन ई बराबर आई टी। अब खोजना है कि ये क्यू आई टी किस में है, तो क्यू आई टी पहले में ही है, तो क्यू ज्ञात करना है और सिंपल ढंग से दिया क्यू बराबर आई टी। आई का तर निकलना तो आई बराबर हो जाता है क्यू बाई टी, टी कहा जाता है तो टी बराबर हो जाता है क्यू बाई आई। यहाँ तो क्यू कहा गया है तो क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर
आई इंटू टी, आई क्या है 0.75 इंटू टी क्या है 9। और एक बात का ध्यान रखना है, बता दिए थे घंटा मिनट में रहे तो उसको किस में लाना है, सेकंड में बदलना है। तो 9 मिनट मतलब 9 मिनट कितना सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 9 मिनट 9 गुना 60, ये हो जाएगा 9 गुना 60। इसको गुना करेंगे 9 गुना 60 की, इसको गुना करेंगे, इसको गुना कर देंगे, यहाँ से इसे भी कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे 100, ठीक। 25 से 3 बार में 75, 4 बार में 100 यहाँ से, ठीक। और 15 से 4 बार में 60, ये हो जाएगा 45 गुना 9, 45 4 36 4 40, 405 कूलम, यहाँ से हो जाएगा 405 कूलम। ये आप जानिए इसको कैसे कटाना है, हम बस फॉर्मूला को सेट करने बता दिए। क्या बता दिए, टी आई क्यू, टी दिया गया है, समय दिया गया है, आई धारा दिया गया है, क्यू आवेश की मात्रा क्यू निकालना है। अब खोजेंगे क्यू आई टी कहाँ है, क्यू आई टी, क्यू आई टी, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर आई टी, आई ये है और टी ये है, तो टी ये है, तो और टी दिया गया है मिनट में, मिनट को सेकंड बनाना, 60 से गुना, इसको कटा के आंसर ला दिए 405 कूलम, ये हो गया 405 कूलम। तो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले ये करना, जो दिया गया लिख लेना है, जो ज्ञात करना है उसको भी लिखना है, फिर उस फॉर्मूला को खोजना है कि किस में आधारित है, किस में, ये तीनों में कहाँ पे है, क्यू आई टी, क्यू आई टी यहाँ है, तो यहाँ से क्यू ज्ञात करना है, क्यू बराबर आई टी, आई इंटू टी, आई ये दिया गया, टी ये दिया गया, समय को बदल देना है सेकंड में, सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 9 मिनट 9 गुना 60, कटा के ये आंसर 405 कूलम आंसर, क्योंकि आवेश की मात्रा कूलम भी होती है। तो यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट। अभी और देखते हैं 6 नंबर। हम लोग नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 10 मिनट, वहाँ था 9 मिनट, यहाँ 10 मिनट 5 एम्पियर की विद्युत धारा ली जाती है, धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। 10 मिनट है, एम्पियर दिया गया है, आवेश की मात्रा क्यू ज्ञात करें। हम बस थोड़ा सा बनाते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्या दिया गया है, समय टी, टी दिया गया है 10 मिनट, सेम उसी पैटर्न पे जो अभी 5 नंबर हम बनाए पीछे, आई 5 एम्पियर। अब क्या निकालना है, क्यू आवेश की मात्रा। तो यहाँ से देखना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस तरह से बनेगा, ये आप पे अब निर्भर है। तो हम बता दिए कि विद्युत बल्ब 10 मिनट टाइम दिया गया है, धारा दिया गया एम्पियर, इस एम्पियर धारा दिया गया है, आवेश की मात्रा क्यू ज्ञात करना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, लिख देना है 6 का जो भी आंसर, 6 लिख के अब जो भी आंसर होगा उसको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम लोग अब 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह से क्रमबद्धता बनाए रखना है, क्रम से क्वेश्चन सेट किए हैं, तो क्रमबद्धता से क्या होगा, आप सीखते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ यदि 10% भी सीख रहे हैं तो परीक्षा में वो बनेगा, जरूर बनेगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको और देखते रहना है ध्यान से। इस टाइप में आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, तो देखना है क्या है लास्ट प्रश्न में, सही ढंग से समझना है और इसी तरह से क्लास में जुड़े रहना है। तो आज लास्ट प्रश्न है इस टाइप का। तो 12 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में, इस प्रतिरोध से कितना मिनट है देख लेते हैं, इस प्रतिरोध से 1 मिनट में, 1 मिनट में, एक यहाँ गलत हो रहा था, इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। 12 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन नहीं दिए, हम जान के नहीं दिए ऑप्शन। सबसे पहले हमको ये बताना है, अभी तक आप लोग क्या सीखे, आवेश की मात्रा, मात्रा दिया रहेगा तो Q और संख्या दिया रहेगा तो N निकालना है। क्या दिया गया है, मात्रा, क्या निकालेंगे, Q। लेकिन हम बताए क्या थे, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो पहले 12 ओम को भी भूल जाना, बताएंगे हम क्या कारण है यहाँ पे। 1 एम्पियर की विद्युत धारा, इसका मतलब I दिया गया है 1 एम्पियर, ठीक, ये तो ठीक समझ गए होंगे। विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस प्रतिरोध से 1 मिनट में, समय क्या दिया गया T, 1 मिनट, 1 मिनट में इस प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी कि Q ज्ञात करें, Q बराबर वाट। तो हम 3 सूत्र पढ़ाए, अब ये नहीं बताएंगे हम क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, अब जो है लगाना है डायरेक्ट। Q बराबर आई टी, आई इंटू टी, Q बराबर आई, आई कितना है 1 एम्पियर, T कितना है 1 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड गुना 60,
और ये हो जाएगा 60 और क्यू निकलेगा तो कूलम सी में, कूलम 60 कूलम, क्यू आवेश की ऐसा ऐसा आवेश का ऐसा मतलब कूलम, तो क्यू किस में निकलेगा 60 कूलम। तो कहीं सबके मन में होगा तो ये 12 ओम क्या है, 12 ओम का यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है, कुछ नहीं, ये झूठ का दिया गया है 12 ओम, 50 ओम भी दिया रहता तो यही होता। तो यहाँ से ये जो है 12 ओम जो है ये झूठ का दिया गया है, कुछ नहीं है, झूठ, ये झूठ का दिया गया है, ये जो है 12 ओम झूठ का दिया गया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं। 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा 1 एम्पियर है, पता चल गया आई एम्पियर में 1 एम्पियर, प्रतिरोध से 1 मिनट में समय 1 मिनट, क्यू निकालना है, क्यू निकाल लिए, बस यही हो गया। तो इसी तरह से क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइप हम लोग 7 पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो इसको जो है रिवाइज करना, जिसको एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, उससे हम सही ढंग से क्लियरिटी आ जाएगा। तो अब हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे, कल हम लोग का क्या रहेगा टाइप 7। टाइप 7 बहुत ही छोटा है, 3 4 5 क्वेश्चन है, उसमें जो है हम लोग टाइप 7 को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल के वीडियो में। अब